इट्स ऑल अबाउट V1 एंड V5, V1 एंड V5 है ना, सारा इसका चक्कर है V1 और V5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई वे यू दे हमेशा V1 के साथ जाते हैं और ही शी इट हमेशा V5 के साथ जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तब हम लेते हैं डू और डज का सहारा। तो जहां पे डज आ गया वहां पे फिर V1 आ गई, है ना, जहां पे डज आ गया वहां पे V1 आ गई। इतना हमारा हो गया क्लियर। अब हम इसी को कंपैरिजन करके आज हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को साथ में सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला मैं चाय पीती हूँ, है ना, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। एक रूटीन की बात हो रही है, पीती हूँ, है ना, मैं चाय पीती हूँ, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई टेक टी। गुड। मैंने चाय पी थी, तो अब हम आएंगे, हाँ, क्योंकि ये चीज हो गई, मैंने सुबह चाय पी थी, है ना, ऐसे बोल सकती हूँ मैंने सुबह चाय पी थी। जैसे मैं रोज सुबह चाय पीती हूँ, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय पी थी, तो सुबह की बात हो गई। V2, अभी आपको जो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखवाई है ना V1 से, उनके वो खोलो, वो वाला निकालो जहां पे नोट किया है, और V2 को पकड़ना है अब हमने, पास्ट। हाँ, आई टुक टी, ठीक है, ये हाँ, आई टुक टी इन द मॉर्निंग, है ना, मैंने सुबह में चाय पी थी। अब मैं बोलूंगी मैं कल चाय पीऊंगी, मैं कल चाय पीऊंगी, कल मतलब फ्यूचर की बात। अब इसमें दो चीजें समझने वाली है। जब फ्यूचर आता है ना, फ्यूचर हमेशा अपने साथ विल और शैल को लेकर आता है, लिख लो, फ्यूचर हमेशा अपने साथ विल और शैल को लेके आता है, और विल शैल सिर्फ और सिर्फ V1 लेते हैं इंडेफिनिट में, ठीक है, विल शैल भी लेंगे V1। पास्ट तो सिंपल है, पास्ट हमारा बहुत सिंपल है V2, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या है, विल और शैल है, और ये लेता है V1 अपने साथ। ठीक है। और इसमें एक और जो ट्विस्ट है, अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। यू दे के साथ हाँ, वो सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा, शी इट, बाकी सब के साथ सिर्फ आई और वी को लाइन से अलग कर लो, ये शैल लेंगे, बाकी सब विल लेंगे। अब जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो नो वन यू मतलब जनरली मेजोरिटी ऑफ पीपल गो विद विल ओनली, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में हम जरूरी नहीं है बोलूंगी मैं आई शैल टेक टी, तो आई विल टेक टी, सारे विल ही करते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल। हम लोग फॉलो करते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में, कि सपोज मैं एग्जाम में बैठी हूँ और मुझे लिखना है, तो वहां पे मैं शैल चूज करूंगी, शैल, ना कि मैं आई और वी के साथ। लेकिन स्पोकन में अगर बेटा आप बोल रहे हो ना, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल ईट, कोई फर्क नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, आपको कोई इनकरेक्ट नहीं बोलेगा। बट येस, बीइंग अ स्टूडेंट लाइक यू आर टेकिंग दीज क्लासेस, सो यू शुड नो द डिफरेंस, है ना। बेटर है शैली यूज कर लेते हैं, अच्छा साउंड करता है, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि नहीं। तो जैसे आपने बोला, जैसे अगर आपको बोला कि मैं कल चाय पीऊंगी, अब कल की बात हो रही है, टुमारो की। आई के साथ हम, हाँ, आई शेल, आवाज कट गई, टेक टी, दैट्स इट, आई शेल टेक टी, ठीक है, ये हो गया। अब हाँ जी, आपने बोला ना विल और शैल सिर्फ हम V1 के साथ लेंगे, विल शैल दोनों ही, शैल सिर्फ आई और वी के साथ लेंगे, आई और वी के साथ। जैसे अभी मैं हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर मैं बोलूंगी आपको कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम राम गोज स्कूल, गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, है ना, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल गया था, पास्ट आ गया, राम स्कूल गया था, तो V2। राम गो की सेकंड फॉर्म, राम विल वेंट गो, हाँ, राम विल राम वेंट टू स्कूल। गो की सेकंड फॉर्म, हाँ, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है ना, फिर गो हट गया, गो वेंट गोन, पास। हाँ, राम वेंट टू स्कूल। मैं विल और शैल में मैं फ्यूचर नहीं, अभी मैं तीनों को साथ में लेके तभी आई हूँ कि आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मैं स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल गया था, राम वेंट टू स्कूल, ठीक, लिख ही लो इनको, फिर कंपैरिजन करोगे ना तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। उसके बाद मैं बोलूंगी राम, हाँ, आपके पास ना यू आर ब्रेकिंग अप इन बिटवीन, अब बोलो, आर यू आस्किंग, तो फिर मैं यहाँ पर क्लियर हो जाएगा मैम। हाँ, लिख लो, हिंदी में भी लिख लो,
और इंग्लिश में भी लिख लो। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल गया था, राम वेंट टू स्कूल। हाँ, राम स्कूल जाएगा। क्या? बनाओ। राम हाँ। विल हम्म। वेंट टू स्कूल। विल के साथ V1, वेंट सिर्फ पास्ट का काम है। हाँ, सेकंड फॉर्म। राम स्कूल। हाँ, राम विल गो टू स्कूल, है ना। राम, हम बोलते हैं ना यार, आई गो टू दिल्ली, आई विजिट शिमला, आई विल टेक टी, है ना। विल करते हैं यूज, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा पर्टिकुलर रहेंगे। आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे। चलो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। आसमान में उड़ते हैं। पंछी। आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स। यस मैम। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। That's it. पंछी आसमान में उड़े थे। फास्ट। क्या? उड़े थे मैम। हाँ, पास्ट सेकंड फॉर्म, सिंपल, कुछ नहीं करना और। मैम बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। हाँ, अभी फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। सेकंड लिख लो इसको, फ्लाई, FLY फ्लाई, फ्लू आगे FLEW, इसको फ्लू नहीं करना, फ्लू है ना, FLEW फ्लू, और फ्लोन FLOWN फ्लोन, ये आगे इसकी थर्ड फॉर्म। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो अभी जब मैंने बोला पंछी उड़े थे, तो आपको क्या करना है? सेकंड फॉर्म पिक करनी है। और व्हाट इज द सेकंड फॉर्म? फ्लो। फ्लू, फ्लू। फ्लू। जैसे आई फ्लू होता है ना, आई फ्लू, वो वाला फ्लू। प्रोनाउंसिएशन यस। वो है, बट स्पेलिंग से FLEW है, ठीक है। हाँ, बर्ड्स। फ्लू इन द स्काई। पंछी आसमान में उड़ेंगे। V1। बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स विल फ्लाई इन द स्काई। that's it, ठीक है। बच्चे गाना गाते हैं। बच्चे गाना गाते चिल्ड्रन। हैं। इसमें चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग। चिल्ड्रन सिंग बोला, सिंग्स किया, सिंग, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। चिल्ड्रन सिंग। ये है ना मैम, तो फिर चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग्स। हाँ, सिंग कर रहे हो कि सिंग्स कर रहे हो? मैं सिंग कर रही हूँ, ऐसे नहीं लगा हाँ, रही मैम। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा, तभी तो मैं, हाँ ठीक है। चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग्स, है ना। हाँ, गाना गाते हैं, ये चिल्ड्रन सिंग अ सॉन्ग और चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग, जो मर्जी कर लो। बच्चों ने गाना गाया था। हम्म, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी? चिल्ड्रन सिंग्स सॉन्ग। सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग। हाँ, सिंग, सैंग, संग, तो सैंग आएगा। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सैंग हाँ, सॉन्ग। हाँ, चिल्ड्रन सैंग अ सॉन्ग और चिल्ड्रन सैंग सॉन्ग्स, जैसे मर्जी। बच्चे गाना गाएंगे। चिल्ड्रन विल बी सिंग नो, बी, सॉन्ग। सिर्फ विल, बी तो चिल्ड्रन मैंने विल। बताया ही नहीं। हाँ, चिल्ड्रन विल सिंग अ सॉन्ग। है ना, चिल्ड्रन विल सिंग अ सॉन्ग। लगता कितना इजी है मैम, और एक एक एस और ई लगा दिया तो गलत हो जाता है स्ट्रक्चर उसका। चिल्ड्रन विल बी सिंग अ सॉन्ग ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा आपका, उसका कोई मतलब वो, हाँ। तो यही चीज है ना, ये एक्चुअली तभी बोलते हैं ग्रामर क्यों जरूरी है, जब। विल बी शैल बी। और यहाँ वो तो आएंगे लोग आगे। ये बहुत भी सारे। एक विल बी शैल भी इंतजार कर रहे हैं आपका, बस लाइन में लगे हुए हैं वो। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप। सुबह बोला ना एट 6 AM। हाँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM, ठीक है। मैं सुबह 6 बजे उठी थी। आई वेक की वोक अप सेकंड। हाँ, द मॉर्निंग 6 AM। वेरी गुड। मैं 6 बजे उठूंगी, मैं सुबह 6 बजे उठूंगी। आई विल आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग 6 AM। हाँ, स्पोकन के पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली करना हो तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे? आई हाँ, शैल हाँ, आई शैल वेक अप, ग्रेट। और आकांक्षा रोज किताब पढ़ती है। रोज किताब पढ़ती हैं। हम्म,
Yes, ma'am. Akanksha. हम्म, Akanksha read a book every day. अभी देखो कुछ करेक्शन है इसमें, सोचो, खुद ही बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, हम्म। आकांक्षा मत जो है वो शी है मैम, कोई पर्सन है, तो फिर उसकी जो है इतना दिमाग नेट के एग्जाम में नहीं लगेगा जितना ये ले लेंगे टेंशन। यार मुझे भी हंसी आती है जब मैं बाथरूम में बच्चे गाली निकालते होंगे क्या चीज लेके पीछे पड़ गई। बस बोलो, समझ आया पर बोल ही नहीं। इट्स ओके। आकांक्षा रीड्स, Reads आकांक्षा a रीड्स अ बुक, हाँ, डेली, है ना। हाँ, आकांक्षा ने किताब पढ़ी थी। अभी जो okay, मैम. रीड की, हाँ, अभी रीड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, इनके स्पेलिंग सवाल सेम है। मैम की रेड बोला था आपने पढ़ने के लिए. हाँ, गुड। रेड अ बुक इन डेली. हाँ, रेड अ बुक डेली, इन नहीं डेली डे. लगाना। आकांक्षा रेड अ बुक डेली और एवरीडे, ठीक है। आकांक्षा रोज बुक पढ़ेगी। आकांक्षा हम्म, विल रीड अ बुक डेली. गुड, ठीक है। अभी हम इनके ना थोड़े से नेगेटिव भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। आकांक्षा रोज किताब नहीं पढ़ती है। आकांक्षा हम्म, आकांक्षा रोज अपने पढ़ती है. मैम लिख लूँ मैं इसको. हाँ हाँ लिख लो। और आपको पता है कि प्रेजेंट में हम डू और डज का सहारा लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। रीड अ बुक. हाँ, आकांक्षा, यू आर ब्रेकिंग अप, डज नॉट। इफ यू डज सेइंग नॉट. डज, हाँ, रीड अ बुक, फिर रीड वाला हट जाएगा ना एस। आकांक्षा डज नॉट रीड अ बुक, मेरा या आपका, ठीक है। आकांक्षा डज नॉट रीड अ बुक, है ना। आकांक्षा किताब नहीं पढ़ती है। अब आकांक्षा ने किताब नहीं पढ़ी थी। अब पास्ट में नेगेटिव के लिए हम डिड का सहारा लेते हैं, डी आई डी, डिड, ठीक है। पास्ट में हर सब्जेक्ट के लिए आई वी यू डे सबके साथ डिड नॉट आएगा। और जब बेटा जैसे डज नॉट आ जाता है तो हम वी वन पे चले जाते हैं ना, डज नॉट के साथ, यस मैम. वैसे ही डिड के साथ भी हम वी वन पे जाएंगे, फिर वी टू का कोई काम नहीं रह जाएगा। वी टू सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ठीक है। डिड आ गया तो वी वन। अब आकांक्षा ने किताब नहीं पढ़ी थी। आकांक्षा, आकांक्षा डिड नॉट रीड अ बुक. दैट्स इट। आकांक्षा किताब नहीं पढ़ेगी। अब इसमें विल और शैल के साथ नोट ऐड कर देना है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ विल और इसके साथ एडिशनल नोट आएगा, है ना। तो आकांक्षा किताब नहीं पढ़ेगी। पढ़ेगी. हाँ, ओके मैम. तो आकांक्षा विल, तो विल है ना। आकांक्षा विल नॉट रीड अ बुक। ओके मैम. जो हाँ, फ्यूचर है उसमें डिड डज इनका कोई काम नहीं है. नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ ना, डू और डज सिर्फ प्रेजेंट में, डिड सिर्फ पास्ट में, विल शैल सिर्फ फ्यूचर में। लिख ही लो इनको, ठीक है। तो आकांक्षा बुक नहीं पढ़ेगी। आकांक्षा विल नॉट रीड अ बुक, रीड अ बुक. ठीक है। अभी इजी सा करते हैं कि मैं गाना गाती हूँ। आई सिंग सॉन्ग. आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाती हूँ। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. गुड। मैंने गाना नहीं गाया था, नहीं, मैंने गाना गाया था, पहले पॉजिटिव, मैंने गाना गाया था। हाँ ना मैम. आई डिड नॉट पहले गाया सिंग. था, पहले गाया था मीन्स डिड नॉट का नहीं आएगा काम। ओके मैम. आई सिंग अ सॉन्ग. मैंने गाना गाया था, सिंग की सेकंड फॉर्म, पास्ट है, पास्ट पास्ट, सैंग, हाँ, आई सेंग अ सॉन्ग. सैंग, हाँ, ठीक है। मुझे बीच में आपकी आवाज कट रही है ना। आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया था। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग. गुड। मैं गाना गाऊंगी। आई शैल सिंग अ सॉन्ग. गुड। मैं गाना नहीं गाऊंगी। आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग. बस, ठीक है। अभी कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी से चुनो, ठीक है। कोई भी एक सेंटेंस, उसको अभी आपने तीनों में लिखना है, तीनों टेंसेस में, और पॉजिटिव और नेगेटिव में, एनी वन। तो बस ऐसे कंपैरिजन करके चलना है, ठीक है। और पूछो अपने सिबलिंग्स को, पूछो ये वाले कर रखे तो। मैं तो सिंपल बोलती हूँ कि टेक टेंसेस एज अ चैलेंज, गेम की तरह लो, और एक रिडल की तरह खेलो इसको, फिर पक्के हो जाते हैं, फिर नहीं भूलते। जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, देन वी आर गुड टू गो।
चलो अभी हमारा ग्रामर पोर्शन खत्म हुआ. नाउ विल डू पिक्चर कंपोजिशन कर लेते हैं. इजी सी पिक्चर है, जस्ट टू मेक योर वोकेबलरी, जस्ट टू बिल्ड अप योर a scene of a classroom. We can say classroom is really beautiful and vibrant, है ना. Vibrant होता है एकदम, मतलब अच्छा लग रहा है, चकाचक सा ना. And its walls are covered with blue and light blue color. And we can see so many flash cards on the walls, है ना. ये जो फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं इनको, अगर हम उसकी बात उसके बोले ऑन द वॉल्स और ऑन द डिस्प्ले वॉल, राइट. एंड देयर आर सो मेनी सॉफ्ट टॉयज आल्सो, सो दैट चिल्ड्रन कैन प्ले विद ऑल दीस सॉफ्ट टॉयज. एंड वी कैन सी अ क्यूट राउंड टेबल विद चेयर्स. there is a again cute आएगा, but there is a little white board in the side, है ना. white board भी छोटा सा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. एंड देन वी कैन सी ऑल द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द टीचर, क्योंकि वो गोल घेरा बना के बैठे हैं ना, टीचर बीच में है. सो चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द टीचर. टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी फॉर देम. वो क्या कर रही है, वो बुक में से कोई स्टोरी पढ़ रही है बच्चों के लिए. एंड चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू देयर टीचर और लिसनिंग टू दैट स्टोरी इंटरेस्टिंगली. बहुत इंटरेस्ट लेके सारे है ना सुन रहे हैं स्टोरी. तो दैट इज इट, है ना. सो वी कैन से दैट इट्स लाइक टीचर इज रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज शी इज मेकिंग द चिल्ड्रन लर्निंग बाय प्लेइंग और काइंड ऑफ लर्निंग बाय टेलिंग द स्टोरी, कि वो बच्चों को स्टोरी के थ्रू सिखा रही है. तो इस तरह से वी कैन से, है ना. और टीचर इज रीडिंग, अगला टेंस हम यही करेंगे. अभी जो नेक्स्ट टेंस है ना हमारा, वो यही आएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. तो आपको फिर आपके लिए पिक्चर कंपोजिशन इजी हो जाएगा, बिकॉज देन यू विल कम टू नो कि क्या रूल्स होते हैं. तो टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी फॉर देम एंड दे ऑल आर लिसनिंग टू दैट स्टोरी वेरी केयरफुली और इंटरेस्टिंगली. बस, है ना, इतनी सी बात हो गई हमारी. ये हो गया. सो एज टुडे इट्स रेनी सीजन, आज थोड़ा थोड़ा मतलब वहाँ पे भी बारिश है और यहाँ पे भी बारिश है. तो आई गिव यू सम रेनी सीजन वोकैबुलरी. थोड़ा सा हम रेनी सीजन वोकैबुलरी कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हमने बोलना है आकाश में बादल छाए हैं, है ना. आकाश में बादल, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है. आकाश में बादल छाए हैं. द स्काई इज ओवरकास्ट. द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. ठीक है. और अगर तो आपके हैं बड़े काले बादल, तो डीप ब्लैक क्लाउड्स बोल सकते हो. डीप ब्लैक क्लाउड्स. घने बादलों के लिए हम बोलते हैं डेंस क्लाउड, DENSE. डेंस क्लाउड्स हो जाते हैं. या फिर इनको के लिए डीप ब्लैक क्लाउड्स. काले, जैसे काले गहरे बादल, है ना, बड़े ना, बड़े गहरे काले बादल हैं, तो डीप ब्लैक क्लाउड्स. और जैसे घने बादल होते हैं वो व्हाइट, कभी कभी होता है ना व्हाइट बादल, इतना मोटा मोटा आ जाता है आकाश में, है ना, बड़े मोटी परत होती है बादलों की लेयर, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं डेंस क्लाउड, DENSE, डेंस. और एक और वर्ड है लेडन, LADEN, लेडन. लेडन क्लाउड्स, दोनों का मतलब सेम है, गहरे, थिक जिसको बोलेंगे, थिक. ठीक है. और अगर आपको बोलना है कि बिजली चमकना, तो उसको ऐसे बोलेंगे ना, लाइट स्पार्किंग, है ना. थंडरिंग हो रही है, क्लाउड्स, है ना, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स. और बिजली गिरने को हम बोलते हैं लाइट स्ट्राइक, STRIKE, बिजली गिरना. को क्या बोलते हैं, लाइट उसको, स्पार्क. हाँ, लाइट स्पार्किंग या लाइट फ्लैशिंग भी बोलते हैं, FLASHING, लाइट स्पार्किंग या फ्लैशिंग. ये बिजली चमकना हो गई. थोड़ा सा मुझे एक डाउट है, वो बताऊंगी. और अब हम बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे कि जैसे बारिश होने को अलग अलग तरीके से, बूंदाबांदी, जैसे हम बोलेंगे फुहार फुहार हो रही है बूंदाबांदी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रिजल. इट इज ड्रिजलिंग, DRIZZLE. ड्रिजल होता है बूंदाबांदी होना, है ना. ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, मतलब बारिश हो रही है, यस मैम, इट इज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश, फुहार फुहार. ठीक है. और अगर बहुत जोरों की बारिश होती है तो उसको हम बड़े तरीके से बोल सकते हैं. सबसे पहले एक फ्रेज है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ये फ्रेज बच्चों को बड़ी पसंद आती है. कोई सिर पैर नहीं है कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है तो फ्रेजेस का कोई मतलब नहीं होता, ये मतलब ऐसे होता है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. और आप बोल सकते हो इट इज पॉरिंग, POURING. इट इज पॉरिंग मतलब बहुत तेज, बहुत. इन सबका, ये जो फ्रेजेस लिखाऊंगी इनका सबका मतलब है बहुत जोरों की बारिश, मूसलाधार बारिश. ठीक है. ड्रिजलिंग हो गई, बूंदाबांदी. अभी सारी दो तीन लिखवाऊंगी मैं. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये भी मतलब बहुत जोरों की. इट इज पॉरिंग, POURING. हाँ. इट इज बकेटिंग डाउन, बकेट, BUCKET. जैसे बोलते ना बाल्टी, अरे कोई बाल्टी सट्टा था ऊपर थे, हाँ बोलते ना पहाड़ी च सो उसी को इंग्लिश में बोला है. इट इज बकेटिंग डाउन. ठीक है, बकेटिंग डाउन. और इट इज डाउन पॉरिंग, DOWNPOURING, डाउन पॉरिंग. अलग अलग तरीके हैं. ठीक है, ये हो गया. और अगर वो गिरते, ओले गिरते हैं, इट इज हेलिंग, HAILING, HAILING, हेलिंग. हेल या ऐसे बोलेंगे इट इज हेलिंग, तो भी मतलब ओला वृष्टि हो रही है, जिसको हिंदी में बोलेंगे. और आप बोल सकते हो हेल स्टोन्स फॉलिंग, मतलब वो जो मोटे मोटे वो गिरते हैं ना, हेल स्टोन्स, उनको ये भी बोलते हैं हेल स्टोन्स फॉलिंग. ठीक है. तो ये हो गई हमारी तेज बारिश के लिए. अब हम आते हैं, कई बार ना बारिश रुक रुक के होती है, बारिश ना रुक रुक के हो रही है, तो आप लिख सकते हो इट इज रेनिंग ऑन एंड ऑफ. इट इज रेनिंग ऑन एंड ऑफ, वो डबल F ऑफ, है ना. और इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली, ये प्रॉपर वर्ड है, INTERMI, DEEN,
MITTENTLY, इंटरमिटेंटली, ठीक है, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। अच्छा, कई बार बोलते हैं बेमौसमी बरसात, तो उसको बोलते हैं हाँ अनटाइमली रेन, अनटाइमली रेन, इट वॉज अनटाइमली रेन, अरे ये तो बेमौसम की बरसात थी, फसलें सारी खराब हो गई, बोलते हैं ना, तो इट वॉज अनटाइमली रेन। और कई बार बोलते हैं मैम आजू बाजू में हुई थी बारिश, हमारी नहीं हुई, है ना, नियर बाई एरियाज में हो गई, तो इट रेन्ड, अब ये पास्ट में है कि हुई थी इसलिए हमें रेन की सेकंड फॉर्म ली ना, इट रेन्ड सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग SURROUNDING, इट रेन्ड सराउंडिंग एरियाज, आजू बाजू में हुई थी बारिश। और अगर हम बोलेंगे कि बारिश अब बंद हो गई, तो उसके लिए फ्रेज है ईज ऑफ, EASE, ईज OFF ऑफ, मतलब बंद हो गई। द रेन इज ईजिंग ऑफ, मतलब बारिश अभी रुक रही है, बंद हो रही है, द रेन इज ईजिंग ऑफ, ये फ्रेज है। और सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं इट स्टॉप्ड रेनिंग, इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक गई। और बादल फटना को हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड BURST बर्स्ट, है ना। और इसके लिए फ्रेज जो है, ये तो क्लाउड बर्स्ट तो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड मीनिंग आ गया, फ्रेज हम बोलते हैं हेवंस हैव ओपन्ड, मतलब बोलते हैं ना स्वर्ग ने खोल दिए दरवाजे, बादल फटा तो ऑब्वियसली मर के ऊपर ही जाएंगे तो हेवंस हैव ओपन्ड, ये फ्रेज है इसके लिए ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग, है ना, ये सारी चीजें हमारी हो गई बारिश से रिलेटेड। अब यू कैन यूज इजिली, ये सारी वोकैबलरी आप मस्त यूज कर सकते हो किसी को भी बोलने के लिए, है ना, रेन से रिलेटेड। डन। तो आज मैंने बहुत सारा कुछ बोला क्लास में, अब ये आपकी बारी है, तो अभी आपका काम क्या होगा, दैट यू विल बी डिस्क्राइबिंग एंड क्या करेंगे हम, डिस्क्राइब। अच्छा, अभी हमें प्रेजेंट टेंस तो पता चल चुका है ना, प्रेजेंट टेंस। अभी आप मुझे अपने मम्मा का मॉर्निंग रूटीन बताओगे, सुबह उठ के लेकर सैलून जाने तक का, ठीक है, जो वो रोज कर, तो आपको पता है मम्मा मतलब शी, थर्ड पर्सन है, तो उनके साथ फॉर्म मतलब V5 आएगी, V5, क्योंकि SES लगेगा, है ना, तो मम्मा के लिए शी और V5, तो बनाओ फिर वो कब उठती हैं, क्या करती हैं, मतलब सैलून जाने से पहले पहले तक का स्टफ आपको बताना है, या आगे का भी बता सकते हो, सारा प्रेजेंट में।